ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राम कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये गौरव गाथा है, बड़ी प्रेरणामयी कहानी है, यात्रा है। इसके अंदर जीवन का वो सब कुछ है जो एक उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है। मैंने शुरू में भी कहा था कि स्वस्ति पंथा यानी जन कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए जो मंत्र ऋग्वेद के 5वें मंडल में दिया, जिसको हम पढ़ते हैं, वो सिद्धांत है। तो राम कथा उसका प्रयोगात्मक रूप है। अभी तक हमने देखा, हमने सुना कि श्री राम विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान कर गए हैं। उन्होंने अयोध्या छोड़ दी है और उनकी कठिन प्रशिक्षण का समय हो चला है। अभी वो मुश्किल से अयोध्या से 16 किलोमीटर दूर ही गए हैं, 1.5 योजन दूर। और जिस दिन गए हैं उस दिन शाम से उनका कठिन प्रशिक्षण शुरू हो गया है। महर्षि विश्वामित्र ने उनको मंत्रणा दी कि वो बला अति बला नामक मंत्र समूह को याद कर ले, और ये भी मंत्रणा दी कि उसको पाठ कर ले, अभ्यास कर ले। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि पाठ करने से क्या तात्पर्य है। आज इस विषय पर विश्लेषण, विवेचना, चर्चा करेंगे कि ये बला और अति बला नामक विद्याएं क्या है। महर्षि वाल्मीकि उनके विषय में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। तो ये बला और अति बला नामक की सिद्धियां क्या प्रदान करती हैं, इनको क्या आवश्यकता है, कब और किस लिए इनको प्रयोग किया जाना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा करते हुए हम सबसे पहले बला और अति बला के विषय में बातचीत करेंगे। इन सिद्धियों के प्राप्त करने से सबसे पहला क्या होता है कि आदमी को थकावट नहीं होती है, थकता नहीं है, निरंतर क्रियाशील रहता है। दूसरा लाभ क्या है कि बराबर स्वस्थ बना रहता है। कोई भी ताप, कोई भी ज्वर, कोई भी बीमारी उसके रूप को खराब नहीं करती है। तीसरी बात कि इन सिद्धियों के प्राप्त होने से सोते समय भी आदमी सजग बना रहता है। कैसे? इसका उदाहरण मैं अब देना चाहूँगा कि जिस प्रकार आदमी जब गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कब ब्रेक लगाने हैं, कब स्पीड बनानी है, कब उसको मोड़ना है। लेकिन अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसको ब्रेक लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। खाते खाते इतना अभ्यास हो जाता है कि चम्मच का खाना सीधे मुंह में जाता है। ये अभ्यास है। तो इस प्रकार सोते हुए सजग रहना इतनी अधिक अभ्यास करा है, इतना अधिक अभ्यास करा है कि वो व्यवहार में शामिल हो गया है। तो कहना है कि सोते समय भी सजग रहना। और इसके बाद सौभाग्य, बुद्धि और चातुर्य की इतनी अभिवृद्धि होती है कि इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर, समसामयिक उत्तर दे सकता है, देने में सक्षम होता है। पांचवा,
उसको भूख और प्यास पर नियंत्रण हो जाता है। और छठा, निंद्रा पर उसकी विजय हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये बला और अति बला सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर ये 6 गुण उत्पन्न हो जाते हैं, आ जाते हैं, मिल जाते हैं, बन जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। तो कोई आदमी क्या इन गुणों के बगैर आज भी अपने क्षेत्र में उत्तम स्थान पा सकता है? जरा सोचिए, नहीं पा सकता। लेकिन उसकी डिग्री, उसकी अभ्यास, उसकी कठिनता में अंतर हो सकता है, लेकिन इनके बिना कोई भी आदमी अपने उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए ये सिद्धियां आवश्यक है। अगर इन बला और अतिबला नामक सिद्धियों को देखना है तो आज भी आप किसी भी मिलिट्री स्कूल के अंदर जाकर के इन सिद्धियों को देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जवान इन सिद्धियों को प्राप्त करता है। इन सिद्धियों की डिग्री में कुछ अंतर तो हो सकता है, लेकिन उसका कार्यशैली एक ही है। आज भी मिलिट्री स्कूल्स के अंदर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, वो इन्हीं 2 सिद्धियों को, नाम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसके पीछे गुण हैं जो उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ये 6 सिद्धियां हैं जो जिसका नाम महर्षि ने बला और अति बला करा है। ये सिद्धियां कोई किसी जाप करने से पैदा नहीं होती है। जिस प्रकार हम सुबह से शाम तक माला लेकर बैठ जाए, रोटी 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 करते रहे, तो रोटी प्राप्त नहीं होगी। रोटी प्राप्त करने के लिए रोटी बनाने के रास्ते को जानना और रास्ते पर चलना दोनों आवश्यक है। उसके लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए और इसी प्रकार से बिल्कुल बला और अति बला नामक सिद्धि प्राप्त करने के लिए या इन 6 गुणों को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। निरंतर अभ्यास, योगाभ्यास, मेडिटेशन, दिमाग को बैलेंस रखना, इन सब का निरंतर जो अभ्यास करता है वही इन सिद्धियों को प्राप्त करता है। क्या वर्तमान में अगर आप प्रश्न पूछे, कोई व्यक्ति है जिसके पास ये बला और अति बला नामक, जो जैसा महर्षि ने चर्चा की है, लिखा है कि राम को बला और अति बला के लिए उन्होंने कहा प्राप्त करने के लिए, तो आज के दिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है सेना के अलावा जिसके पास में सिद्धियां हो? क्या कोई उदाहरण है? तो मैं गर्व से कह सकता हूं, हाँ है। एक उदाहरण है। यहां मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे उस व्यक्ति को मानने वाले हों या नकारने वाले हों, लेकिन उनके गुणों को अवश्य, चाहे वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये स्वीकारेंगे कि हाँ, उस व्यक्ति के पास में, जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं, उसके पास में ये सिद्धियां हैं। और वर्तमान में उस व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब हम इन 6 गुणों की चर्चा करके ये देखते हैं कि क्या यशस्वी मोदी जी के अंदर वो गुण है। तो सबसे पहला है थकावट से मुक्ति। हाँ, मोदी जी थकते नहीं हैं। हम अगर एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के अंदर जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो अगले दिन क्लांत हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन मोदी जी चाहे किसी टाइम जोन के अंदर पहुंचे, वो निरंतर क्रियाशील रहते हैं। उनके चेहरे पर थकावट नहीं दिखती। वो अपने वायुयान से सुबह 4 बजे भी उतरेंगे तो भी तरोताज़ा रहते हैं, शाम को 6 बजे भी तरोताज़ा रहते हैं, रात के 2 बजे भी तरोताज़ा रहते हैं।
ये है थकावट से मुक्ति। ये उन्होंने कोई एक दिन में प्राप्त नहीं किया होगा। दूसरा, स्वस्थ रहना। पिछले 22-24 साल से ये प्रत्यक्ष है कि सार्वजनिक जीवन में यशस्वी प्रधानमंत्री है, लेकिन बीमारी के लिए उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। वो कहते हैं कि मेरे पास बीमार होने के लिए फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। ये है उस सिद्धि का नाम, जिस सिद्धि का महर्षि ने जिक्र किया है, बला और अति बला के ना उनका रूप बिगड़ता है, ना उनको ज्वर आदि होता है। तो यह है स्वस्थ बने रहना। तीसरा, सोते समय भी जगे रहना, सजग जागरूक। अपनी पार्टी में दौरे के समय कितनी भी भीड़ हो, वो दूर तक हर व्यक्ति को एक ही नज़र में देख लेते हैं, चौकन्ने रहते हैं हमेशा। ये इस सिद्धि का तीसरा गुण है। चौथा, सौभाग्य, बुद्धि और चातुर्य की अभिवृद्धि। कैसे भी कठिन से कठिन प्रश्न हो, माननीय मोदी जी उस प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर, और जवाब भी माकूल। बहुत रेयर टू द रेयरेस्ट, बड़ी मुश्किल से कोई बात ऐसी हो सकता हो जिसमें कि उनको अपना स्टैंड बदलना पड़ता हो, लेकिन नहीं, जो बात वो 2000 में कहते थे, 2024 आने पे भी वो बात बदलती नहीं है। ये है बुद्धि, चातुर्य और उनके वाक कौशल का चमत्कार। पांचवा, भूख और प्यास पर नियंत्रण। माननीय मोदी जी में ये गुण है। ना उनको भूख लगती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन में 9 दिन तक केवल पानी पर रहना, कुछ ना खाना और उतनी ही ऊर्जा का बने रहना, ये बताता है कि उनको भूख और प्यास पर नियंत्रण है। और छठा, निद्रा, निद्रा पर नियंत्रण। जब चाहे वो जाग सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि मैं दिन में बहुत कम सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ 24 घंटे में, और मोदी जी 3.5 घंटे सोते हैं। उसमें भी शायद जगे रहते हूँ, शायद सोते हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि 6 के 6 गुण जिनके पास है, जिनके अंदर है, वो एक दिन में पैदा नहीं हुए, किसी आशीर्वाद से पैदा नहीं हुए, वो निरंतर अभ्यास से आए हैं। और जिसके अंदर ये 6 गुण है, समझ लीजिए उसके अंदर बला और अति बला, ये दोनों सिद्धियां हैं। मेरा विचार है कि बला और अति बला के गुण और सिद्धियां, और राम के अंदर जब ये गुण आ गए, बला और अति बला सिद्ध हो गई है, तो किस प्रकार निखर का होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले अंक में हम महर्षि का जो दूसरा पाठ है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, राम कथा को शुरू से उसका रस लीजिए, उनको अवश्य सुनिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।